स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो क्लास में, क्योंकि आज का ये जो टॉपिक है क्लास 12 का एक बहुत अच्छा टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण। और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हम सभी के सभी उपभोक्ता भी हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी सामान हम मार्केट से परचेस करते हैं, उसका उपभोग करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। तो आज हम उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, जैसे कि उपभोक्ता संरक्षण क्या होता है और साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स भी नोट है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे, कंज्यूमर प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा करेंगे और फिर जो उसके लिए स्टैंडर्ड मार्क्स बनाए गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर राइट ऑफ कंज्यूमर के बारे में हम लोग पता करेंगे। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण किसे कहते हैं आइए समझते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हम किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु या सेवा का मूल्य चुकाकर उसका उपभोग करने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता कहलाता है। यानी हम मार्केट से कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि पैसा देते हैं या फिर वस्तु के बदले वस्तु देते हैं। जैसे कभी कभी एक्सचेंज ऑफर भी आता है कि आप कोई पुरानी चीज ले जाइए और उसको एक्सचेंज करके कोई दूसरी चीज आप ले सकते हैं। यानी वस्तु या सेवा या फिर मूल्य देकर आप जब किसी वस्तु को खरीदते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो आप कहलाते हैं एक उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब उपभोग करने वाला, प्रयोग करने वाला। अब आइए बात करते हैं कि भाई संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ गई एक उपभोग करने वाले को। तो उससे पहले हम लोग को उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि आखिर इस कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं। पहला है आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट, यानी कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं का उपभोग करता है वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से उत्पाद होते हैं। फिर है आपका बिहेवियर। एक उपभोक्ता का बिहेवियर ये प्रमाण देता है कि जो भी वस्तुएं मार्केट में बिक रही है वो सही है या नहीं है, यानी उपभोक्ता की राय जानी जाती है उसमें। फिर है आपका फोरम। फोरम वो जगह होती है जहां पर उपभोक्ता अपनी शिकायतों को लेकर जाता है और वहां पे उसका निवारण किया जाता है। नेक्स्ट है फुटफॉल। फुटफॉल का मतलब होता है कि कंज्यूमर किसी भी शॉप पे या मॉल में एक दिन में कितनी संख्या उसकी आती है। तो ये भी निर्धारित करता है कि कोई वस्तु बाजार में उसकी मांग जो है कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। अगर किसी मॉल या कंपनी की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा उपभोक्ता उसको पसंद करते हैं, ज़्यादा संख्या उसकी शॉप पे होती है, तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट अच्छा है और हमारी गवर्नमेंट की अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर है आपका एक्सपेक्टेशन। जो उपभोक्ता होते हैं उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, कुछ अपेक्षाएं होती हैं जिनको पूरा करना हमारे सरकार की पूरी एक तरह से कह लें तो उनका उत्तरदायित्व होता है। फिर आगे बात करते हैं हम लोग कंज्यूमर प्रॉब्लम, यानी आपके पास, हमारे पास, हम एक उपभोक्ता है, हम लोग के पास जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी तभी जाके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी है। तो जो प्रॉब्लम्स है उसमें क्या क्या आते हैं प्रॉब्लम्स में हम देख लेते हैं। पहला है आपका एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। जब कोई दुकानदार यानी सामान बेचने वाला अधिक लाभ कमाने के लिए क्या करता है कि सही और शुद्ध वस्तुओं में मिलावटी वस्तु को मिला देता है, यानी उसी के समान वस्तु को मिलाकर उसका भार बढ़ा देता है, आपसे अधिक मूल्य ले लेता है, वो हो जाता है आपका मिलावट। एडल्ट्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर है हाई प्राइसेस, मतलब किसी वस्तु का मूल्य उचित ना लेकर उस वस्तु का दुगुना तिगुना यानी अधिक से अधिक मूल्य ले लेना एक उपभोक्ता की बहुत बड़ी समस्या होती है। फिर है सब स्टैंडर्ड क्वालिटी गुड्स, यानी कि ऐसी वस्तुएं मार्केट में बेचना जिसका जो है प्रयोग करने पर एक उपभोक्ता उसका लाभ नहीं उठ पाता है, यानी उन वस्तुओं की जो क्वालिटी होती है वो डाउन होती है। फिर है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी उपभोक्ता को पूरी जानकारी उस वस्तु के बारे में यदि नहीं होता है तो भी उपभोक्ता अपनी खरीदी हुई वस्तु का पूर्णतः लाभ नहीं उठा पाता है। फिर है
इनकरेक्ट वेट या मेजरमेंट, यानी कि जब हम दुकान पे कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके तौलने में, उसको मापने में जब किसी भी प्रकार की गलती होती है तो उपभोक्ता कहीं न कहीं से ठगा जाता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और एक इलस्ट्रेशन, ये दोनों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक उपभोक्ता के लिए। फिर है इमिटेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो हम प्रोडक्ट उपयोग करते हैं वो कितने मार्केट में डुप्लीकेट माल का आपने नाम सुना होगा। कोई भी वस्तु बनती है तो उसका जब जाली प्रोडक्ट आने लगता है तो वो एक उपभोक्ता के लिए बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर देती हैं। और इसी को रोकने के लिए 1956 में CAP का एक कानून भी बनाया गया और बहुत सारे मार्क्स भी तैयार किए गए, जिसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड मार्क्स थे। उसमें पहला है आपका फसाई। अभी यहाँ डिटेल हम नहीं दे रहे, एक मोटे तौर पे आपको बस बताया जा रहा है कि जो फसाई है वो किसके लिए बनाया गया है। तो ये खाद्य वस्तुओं में फसाई का मार्क अगर है तभी आप किसी वस्तु का उपभोग कर सकते हैं। आप चिप्स का पैकेट खरीद के देखिए, उस पर आप कहीं ना कहीं साइड में देखेंगे फसाई लिखा होगा छोटे में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ISI, जिसको वर्तमान में अब BIS के नाम से जाना जाता है। और ये जो दिया जाता है औद्योगिक प्रोडक्टों पे दिया जाता है, जिसमें जैसे मान लीजिए घर में जितने विद्युत उपकरण है, आपका प्रेस हो गया, आपका गीजर हो गया, आपकी मिक्सी हो गई, इन सारी चीज़ों पे जो है ISI का मार्क होना चाहिए, तभी आप उन वस्तुओं को खरीदें। क्योंकि ये सारे मार्क ये निर्धारित करते हैं कि इस मार्क की जो वस्तुएं आप उपयोग